मध्य प्रदेश में सीएजी रिपोर्ट के आधार पर सामने आए पोषण आहार घोटाले ने सभी को हिलाकर रख दिया है। जो अब इस घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए निशाना साधा है। साथ ही पटवारी ने दोषी और भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग भी उठाई है, ताकि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मिसाल कायम हो सके। देखिए पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी के साथ एमपी न्यूज के विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत की ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश की जनता कारम डैम के गम से उबर भी नहीं पाई थी कि प्रदेश में एक और घोटाले ने दस्तक दे दी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पोषण आहार घोटाले की। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पोषण आहार घोटाला हुआ है और तकरीबन 110 करोड़ रुपए का घपला है ये। आज इसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के फायरब्रांड नेता जीतू पटवारी जी। पटवारी जी, पोषण आहार घोटाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दुख है, इस देश में मध्य प्रदेश का चेहरा फिर कलंकित हुआ। व्यापम है, भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र की हत्या है और शिवराज जी ने समय समय पे हर 32 घोटाले इनके कार्यकाल में हुआ है। पर ये घोटाला अद्भुत घोटाला है, अकल्पनीय घोटाला है और सहमने वाला घोटाला है। कुपोषण में हम नंबर 1 है, मातृ मृत्यु दर में हम नंबर 1 है, शिशु मृत्यु दर में हम नंबर 1 है। तीनों के पोषण का आहार मतलब कुपोषित बच्चों का आहार खाने वाले ये लोग, ये है पोषण घोटाला। 9000 बच्चियां कोविड काल में पड़ी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि 36 लाख बच्चियों को हमने राशन दिया। स्कूल विभाग कहता है कि 9000 बच्चियां कोविड में। जब हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, जब मुख्यमंत्री ने अपने आदेश से स्कूल बंद कराए थे, रोज़ वीडियो विजुअल होते थे, तब ये 36 लाख बच्चियों को पढ़ा रहे थे और उनको आहार दे रहे थे। वो आहार इन बच्चियों के पास नहीं जा रहा था, इन भूखों के विभीषकों के पेट में जा रहा था। और पोषण आहार अपने आप में ये कहानी कहता है कि इनका पेट नहीं भर रहा है, प्रदेश की जनता जागो, इनको सबक सिखाओ। अब ये लोकतंत्र की हत्या के बाद मजाक उड़ाने लगे वोट का, आपकी भावनाओं का। आप रोज़ महंगाई की मार से मरते हो और ये करप्शन का पेट भरते हैं। ये है पोषण आहार घोटाला। बीजेपी का यह आरोप है कि पोषण आहार घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था और तब महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री थी इमरती देवी। इस पर क्या कहेंगे आप? ये शिवराज सिंह चौहान ने मुझे उत्तर दिया है, खुद मुख्यमंत्री इसी के विभाग का है। मैंने प्रश्न पूछा था, वर्षवार पूछा था, 2019 से 2021 तक वर्षवार कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी बेटियों को पोषण आहार दिया गया, कितनी बच्चियों जितने कुपोषित बच्चों के लिए किया गया, कितने स्कूल बालिकाओं के लिए किया गया, वर्षवार दिया है। ये सीधा भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों ने 2 साल 2.5 साल पिछले का घोटाला है। अगर ये बीजेपी इस बात से बचना चाहती है तो इस प्रश्न के उत्तर को देखें और फिर ये मुख्यमंत्री का जवाब है, उनकी सिग्नेचर से उत्तर आया है, कोई दूसरे की से नहीं। तो ये बोलना और जनता को दुख देना, दर्द देना और उनकी मजाक उड़ाना है कि हम भ्रष्टाचारी भी हैं और आपको मूर्ख भी समझ रहे हैं। जनता को ये कहना चाहते हैं। कारम डैम की जांच में 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, वहीं पोषण आहार घोटाले की जांच में 1 अधिकारी को निलंबित कर दिया। वहीं प्रदेश की जनता लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मांग उठा रही है कि भ्रष्ट अधिकारियों को सीधे बर्खास्त किया जाए। वहीं जब भी करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं तो चेन जो होती है वो अपर लेवल तक जाती है, परंतु कभी भी अपर लेवल तक कार्रवाई नहीं होती है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, आज तक कभी कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, कहीं आईएएस दोषी नहीं ठहरा। 850 से ज़्यादा सरकार की अनुमति मिले तो केस चले, ऐसे केस सरकार के पास पड़े हैं जिन पर अनुमति नहीं मिल रही है कार्रवाई करने की। इसका मतलब है भ्रष्टाचार का दूसरा चेहरा हम सब समझे। अभी कई आरोपी कोर्ट में बरी हो गए अनुमति के अभाव में। इसका मतलब है कि ये सरकार भ्रष्टाचार भी करती है और दूसरा ऊपर से उसको ढकती भी है। मैं 30-32 घोटाले इन्होंने क्या नहीं किया। डंपर घोटाला किया इन्होंने, क्या नहीं किया, राशन घोटाला किया, आटा घोटाला किया, नमक घोटाला किया, चूरण घोटाला किया, ऐसे 32 घोटाले किए। अब कारम डैम जो है, कारम डैम में
100 करोड़ का बांध कब 300 करोड़ का हो गया, जब मिट्टी बह गई तब पता चला कि इन्होंने 300 करोड़ का बांध बनाया है और सारा पैसा खा गए। दोषी मंत्री नहीं है, आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, निचले कर्मचारी है। किसी की हिम्मत है, टेंडर ऊपर से होता है, एजेंसी ऊपर से तय होती है, अनुमति शासकीय अनुमति मंत्रालय से मिलती है और अधिकारी कर्मचारी नीचे के दोषी। इन भ्रष्टाचारियों को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मार्मिक अपील है मेरी। भ्रष्टाचार का पर्याय है शिवराज सिंह जी की सरकार। हर आदमी लूटने के लिए लगा है। 50-50 खोखे के विधायक जब आए, हमने कहा, इन्होंने अलग अलग तरीके से उसको बताया, ये पैसा आया कहाँ से था? इसी ऐसी कारनामों से तो आया था। बच्चों के पेट का भोजन, कुपोषित बच्चों के पेट का भोजन खा के तो पैसे दिए गए। इतना पैसा बीजेपी के तामझाम चलते हैं, एक भी नेता ऐसा कोई बीजेपी का दिखा जो आज मोटरसाइकिल या साइकिल पे चलता हो? एक भी पूरे प्रदेश में कोई एक नेता बीजेपी का मोटरसाइकिल या साइकिल पे चलता दिखे प्रदेशवासियों, तो मुझे उससे मिलवा देना। एक आदमी ऐसा जिसका मतलब जिसको जो मौका मिलता है वो लूटता है, और वो गरीब कार्यकर्ता जो बीजेपी का भी है, जो रोज़ रात दिन बूथ पे काम करता है, वो दूर से टकटकी लगाए देखता रहता है। साथियों, पार्टी का विषय नहीं है, विचार का विषय नहीं, इस मध्य प्रदेश की अस्मिता का विषय है। पहचानो और समझो और सबक सिखाओ। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो आटे को लीटर से नाप रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, ये हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मीम्स बनाने में महारत हासिल कर चुकी है। वो इसी तरीके से लोगों को भ्रमित करती है और लोगों का दिमाग ख़राब करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि हम अक्लमंद हैं, बुद्धिमान हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी बुद्धिमान होते तो उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष बढ़ाने की बात की थी, किसान की आय दुगनी करने की बात की थी। पिछले 10 साल से ये शब्द ही नहीं सुन रहे हम। कहाँ गए ये शब्द जिसमें देश की समृद्धि की बात होती थी, सबका साथ सबके विकास की बात होती थी, बच्चों को रोजगार की बात होती थी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अलग अलग। आज दूसरी बातें क्यों होती है? तो इनकी बुद्धिमानी और कांग्रेस की बुद्धिमानी, गांधी परिवार की, उन्होंने सूचना का अधिकार दिलवाया जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो। उन्होंने खाद्य भोजन का अधिकार दिलाया, पढ़ने का अधिकार दिलाया। अधिकार संपन्न देश कैसे बने ये काम किए। 70 साल का हिसाब पूछते थे, अब उनको जवाब मिल गया। आप बोलते हैं कभी 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया? आप बीजेपी के किसी मुंह से निकलता है? भूल गए 70 साल में क्या किया, क्योंकि 7 साल में उन्होंने देश खा गए। 70 साल के हिसाब पूछने वाले 7 साल में देश खा गए। ये है अंतर। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस के फायरब्रांड नेता जीतू पटवारी जी, जो कि काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं और उनकी साफ तौर पर मांग है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति इस प्रदेश में ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।